इस समय हमारी उपस्थिति बेगूसराय कैंटीन चौक और बगल में ही है जो डीएम ऑफिस भी है, कलेक्टर ऑफिस, जो कि यहाँ पर आज जो है पूरे भारत का चौथी चरण जो है नामांकन प्रारंभ हो चुका है, जो कि आज बेगूसराय में नामांकन हुआ, जो कि पहली बार में जो है आज जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश राय जो कि बेगूसराय से इस खड़े हैं और उनका भी नामांकन हो चुका है और आज ही हुआ। डीएम ऑफिस में नामांकन किया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ मुद्दा रहेगा सर। जिस प्रकार से विपक्षी इस बार लगातार जो है जोश में दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि जब भी तेजस्वी यादव जो है कुछ बोलते हैं, कुछ भाषण देते हैं तो बीजेपी का ही वोट बैंक बढ़ता है और आज नामांकन भी था। क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, वो बदहवास है और बदहवास की स्थिति में वो अपना संतुलन खो चुके हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। आज के तारीख में इसका क्या जवाब है उनके पास कि जो काला झंडा दिखाया गया था वो तेजस्वी यादव के भाषण के वजह से दिखाया गया था क्या? एक हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा, एक हाथ में काला झंडा, और जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी उम्मीदवार बदलने की जो संघर्ष अंदर अंदर चल रहा था, आम आवाम का जो आकांक्षा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार गिरिराज सिंह नहीं राकेश सिन्हा जी होंगे, भारतीय जनता पार्टी इस पर गौर नहीं किया, मोदी जी इस पर गौर नहीं किए। ऐसे लोगों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया जो बेगूसराय जिला को जलाने का काम किया। इसमें वो असफल रहे, लेकिन रजौरा से लेके खातोपुर से लेके लखमीनिया तक की घटना अपने आप में दर्शाता है उनको भेजा गया था बेगूसराय का आवाज़ बनने के लिए। पूछिए, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक दिन भी कोई सवाल उठाया बेगूसराय के बारे में? और बेगूसराय के विकास जिस पद पर वो रहे, वो कई एक विभाग के मंत्री पद को सुशोभित किया। उनसे पूछिए कि पशुपालन से लेके ग्रामीण विकास से लेके पंचायती राज, आप जहाँ जहाँ मंत्री रहे, आप बता दीजिए कि मंत्री के हैसियत से आपने क्या क्या विकास का काम किया। काम आपने यही किया पूरे कार्यकाल में, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान ये शब्द के अलावे उनके डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। और बेगूसराय का लोग इस मामले में सचेत था, जो बेगूसराय को जलने से बचा लिया। इसलिए बेगूसराय लोगों को पता है कि अगर वो सांप्रदायिक का दंगा फैलाते, आग लगाते, तो गिरिराज बाबू का बेटा नहीं मरता, गिरिराज बाबू का भतीजा नहीं मरता, यहाँ मरते हम लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मरता गरीब का बेटा, मरता बेगूसराय का बेटा। इसीलिए बेगूसराय ठान लिया है कि यह विकास नहीं, ये विनाश का प्रतीक है और नाम इनका गिरिराज है ये गिद्धराज। जिस तरह से गिद्ध पक्षी का नज़र लाश के ऊपर मंडराता रहता है और वो इस प्रजाति का वो लुप्त हो गया, उसी तरह से गिरिराज बाबू भी वो लाश देखने वाले हैं, लाश के ऊपर वो मंडराने वाले हैं। इसलिए इनका भी अंत होने वाला है। और बेगूसराय का नारा है अवधेश राय हमारा है। तमाम दल का दीवार टूट रहा है, कोई गठबंधन नहीं, बेगूसराय का अपना गठबंधन है। तमाम दल के लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है, इसलिए अपार मत से हम बेगूसराय से जीतने जा रहे हैं। पहला नामांकन हमने किया, पहला स्थान हमको मिलेगा। अवधेश कुमार राय अपार मत से यहाँ से जीत के जाएंगे। जिस प्रकार से आपने बोले कि बेगूसराय से जो है गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू मुस्लिम किए हैं और कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन सर जिस प्रकार से अगर बताया जाए तो बेगूसराय में काफ़ी सारा जैसे कि पुल बन रहा है और दूसरी बार जो कि हिंदू को ज़्यादा समर्थक दिए हैं, इस प्रकार से कहा जाता है सर। अब पुल का सवाल आप उठा रहे हैं तो सांभो और मटिहानी पुल के बारे में लंबे समय से राग अलापा गया। राकेश सिन्हा जी को हम बधाई देते हैं एज ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि उन्होंने जो कुछ प्रयास किया और उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व सांसद कॉमरेड शत्रुघ्न प्रसाद सिंह का हमें सहयोग मिला। गिरिराज बाबू को ये नागवार लगा कि ये पुल अगर बन जाएगा तो सेहरा राकेश सिन्हा जी लेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग लेगा। इसीलिए वो जिस पद पर बैठे हुए थे उसका उन्होंने उपयोग किया और उस पुल को रुकवाने वाले गिरिराज बाबू उलाव हवाई अड्डा से भाषण सिर्फ मोदी जी करेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये उलाव हवाई अड्डा रहेगा।
आम आवाम को समर्पित करना था उलाव हवाई अड्डा। आपने उलाव हवाई अड्डा पर सभा जरूर किया, लेकिन मोदी जी एक पंक्ति भी, एक शब्द भी उलाव हवाई अड्डा और सामो मटिहानी पुल के बारे में नहीं बोल पाए। दिनकर विश्वविद्यालय, लंबी लड़ाई तमाम छात्र संगठन की ओर से, यहाँ तक कि एबीवीपी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन है, बखरी की धरती पर उन्होंने मेमोरेंडम दिया कि बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। इस तरह से उन्होंने लिया मेमोरेंडम और उसी के सामने मोड़ मार के फेंक दिया। ये दिनकर का अपमान है, ये बेगूसराय का अपमान है, यह राष्ट्र का अपमान है। इसीलिए आज वो लोग भी इस कतार में लगे हुए हैं और व्यापक रूप से समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। इसलिए विकास क्या, विनाश का प्रतीक है गिरिराज सिंह। इसीलिए वो विनाश का प्रतीक आज बन चुके हैं। बेगूसराय जिला का जनता उनसे मुक्ति चाह रहा है और उन्हीं से नहीं मुक्ति चाह रहा है, मोदी जी से भी मुक्ति चाह रहा है। ये जुमलेबाजी से ये देश नहीं चलेगा। जो कुछ उन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, उन्हीं का नारा था। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्हीं का नारा था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाएंगे, राम राज लाएंगे। तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप भी जहां खड़ा है बता दीजिए कि भ्रष्टाचार बढ़ा है कि घटा है, बेरोजगारी बढ़ा कि घटा, महंगाई जब वो कहते हैं अब की बार 400 पार, तो जान लीजिए पेट्रोल पंप पर जाके उनका कार्टून लगा दिया गया और अब की बार 400 पार, मतलब अभी तो 100 पार किया है पेट्रोल डीजल। अब अगर आएंगे तो वो 400 पार करने वाला है। वो पेट्रोल डीजल का दाम 400 पार करने वाला है, सीट उनका 400 पार करने वाला नहीं है। इसीलिए वो तो पहले सचेत कर रहे हैं कि बाबू अब की बार अगर फिर जिता के भेजेगा तो अभी तो 100 पर लाए हैं। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि 400 पार के जो नारा लगा रहे हैं, यानी कि वो जीतने वाले हैं तब तो बोल रहे हैं कि यह 400 पार किया जाएगा, बाकी जो सीट बचता है उससे काहे हार मान रहे हैं? जो शेष सीट बच जाता है तो पहले काहे हार मान गए? वो भी गिना देते कि भाई एक सीट से भी विपक्ष आने वाला नहीं है, लोकसभा में जितना सीट है उस सब पर हम ही जीत के आएंगे, गठबंधन और वाला भी नहीं, लोजपार भी नहीं, अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत। कहना चाहेंगे सर आज? हमें कुछ नहीं बोलना नहीं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने सुन चुके हैं, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि इस बार 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं, ये पेट्रोल डीजल का जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 2024 का जो चुनाव का नतीजा क्या आता है, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके मोदी जी, और इस बार का जो है क्या नतीजा आता है ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार से अगर बता दें बेगूसराय का हालात, आज पहली बार नामांकन था बेगूसराय में और बेगूसराय का पहला नामांकन में ही इंडिया गठबंधन का जो अवधेश राय जो कि प्रत्याशी हैं, जो कि इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, उनको ही टिकट बेगूसराय से दिया गया है। वो उनका ही नामांकन हो चुका है और यहाँ से प्रत्याशी भी रवाना आगे हो चुके हैं। और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता भी थे जो कि उनसे भी बातें की, जिस प्रकार से आपने यहाँ पर सुने हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ गिरिराज के बारे में बताया गया है, क्या कुछ मोदी जी के बारे में भी बताया गया है। इस प्रकार से आगे बताया जाए तो आपने बेहद अच्छे से स्पष्ट रूप से सुन चुके हैं। इस वक्त बेगूसराय से इंडिया टाइम्स के लिए महफूज।